चलो दोस्तों, आपका बहुत 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 स्वागत है टीएसआई के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नन्हे नन्हे मेरे हमसफर, आप सभी को मैं एक बार और सूचित करना चाहता हूं कि आप जो ये सुंदर सी प्यारी सी नन्ही सी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो एक प्लेलिस्ट से संबंधित है जिसका नाम है टॉपर सीरीज। यदि आप इसके पहले वाली वीडियोज़ देख चुके हैं तो वो सारे वीडियो आपको उसी टॉपर सीरीज़ में मिलेंगे। आपका सिंपली क्वेश्चन होगा कि ये मिलेगी कहाँ, तो जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जा करके उसको सेव कर सकते हैं। टोटल फ्री, 1 रुपये नहीं लेंगे आपसे, 1 रुपये, टोटल फ्री सीरीज है। जितना ज़्यादा चाहे लुत्फ उठा सकते हो, जितना ज़्यादा चाहे मज़ा उठा सकते हो और बन सकते हो आप भी अपने ज़िले के, अपने स्टेट के टॉपर। तो चलो दोस्तों, हम चालू करते हैं आज का ये सुंदर सा वीडियो। इस वीडियो में हम सिंपली आपको प्रश्नावली 1.1 का दूसरे क्वेश्चन में जो 3 ऑप्शन दिए गए थे उसमें से लास्ट ऑप्शन आपको हम करवाने वाले हैं, जिसकी संख्या है 336 और 54। तो चलो हम चलते हैं सवाल की ओर। एक बार आपको मैं सवाल पढ़कर सुना देता हूँ, तो सुनिए ध्यान से। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल = HCF गुणित LCM है। बड़ी ही धैर्यता से आपने सवाल को समझा, उतनी ही धैर्यता से अब वीडियो में बने रहना। पहले तो हम देखें कि हमारे पास संख्या कौन कौन सी है। संख्या हमारे पास 336 और 54। देखना मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे सुपर हीरो, हमको सबसे पहले इसमें निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। करते हैं अभाज्य गुणनखंड। पहले संख्या को लिखो प्रेम से इधर पास, ठीक है। अब एक फॉर्मेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये वाले की। अब 336 जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 से काटने की कोशिश करो, कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक में इसमें 6 है। काटते हैं टोटल संख्या को। 2 एकम 2 क्या है, इधर पास 3 है ना, तो 2 एकम 2 कितनी बार में गया, 1 बार में गया। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचा भाई, 1 बचा। 1 को रख लो इधर पास, तो क्या संख्या बन जाएगी हमारी ये वाली 13। 2 की दुनिया इस प्रकार पढ़ो कि 13 से ज़्यादा बार नहीं जाए। 2 छक्के 12, क्या आया भाई, 12। अब 12 को इधर पास लिखो, इससे घटा दो, कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये वाली संख्या को इधर पास रख लो। अगली संख्या क्या बन गई हमारी, 16। 2 की दुनिया इतने बार पढ़ो कि 16 से ज़्यादा नहीं जाए। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, कितनी बार में, 8 बार में। अगली संख्या हमारी क्या आ गई मेरे भाई, अगली संख्या हमारी आ गई 168। अब 168 को काटते हैं, और 168 भी एक सम संख्या है, 2 से चली जाएगी। 16 है तो 2 अट्ठे 16, 8 है तो 2 दूनी 4, 84 आ गई अगली संख्या। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 आ गई अगली संख्या। फिर 2 से चली जाएगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ गई अगली संख्या। फिर 21 एक विषम संख्या है, तो हम अगली संख्या 3 से काटने की कोशिश करेंगे। 3 सत्ते 21, फिर 7 आ गया। फिर ये वाला, अब देखो 7 क्या हो जाता है ना कि सबसे अब ऐसी संख्या पड़ जाती है जिसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है। तो जो संख्या लास्ट में यदि इस प्रकार की आ रही है तो आप डायरेक्ट उसी संख्या से उसका भाग कर दें, तो एक बार में चला जाएगा। अभाज्य गुणनखंड क्या बना हमारा, ये टोटल अभाज्य गुणनखंड है। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, ये बन गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। एक छोटी सी जानकारी हम आपको और देना चाहते हैं कि आप पहले देखें कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है। तो 2 ज़्यादा बार आया है, कितनी बार आया है, 2 आया है 4 बार। 2 आया है 4 बार, तो 2 की घात हम 4 लिख सकते हैं। 2 की घात 4 हम लिख सकते हैं। 4 बार 2 आया तो 2 की घात 4, और बची हुई संख्या को इसके बाजू में नोट डाउन कर लो। तो मेन अभाज्य गुणनखंड हमारा ये वाला कहलाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब हम अगली संख्या ले लेते हैं। अगली संख्या है हमारी 54। 54 का भी करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। 54 भी एक सम संख्या है, प्रत्येक सम संख्या 2 से कट जाती है। 54 को हम 2 से काट लेते हैं, एक बार काट लें जल्दी, हाँ या ना। ए चिंटू, सो रहे हो क्या यार तुम, चिंटू तुम भी यार सो जाते हो। चलो काटते हैं।
तो पहले देखो कौन सी संख्या, तो पहले है 5, 2 की दुनिया ऐसे पढ़ो कि 5 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 दूनी 4, बचा 1, 4 के बाजू में 1 रख लो, बन गई संख्या 14, 2 सत्ते 14। अगली संख्या हमारी क्या आ गई, अगली संख्या आ गई हमारी 27। अब देखो 27 किससे कट जाएगा, 27 कट जाएगा 3 से, कट जाएगा, टोटल कट जाएगा 3 नाम 27। 9 भी 3 से कट जाएगा 3 बार में। तो इस प्रकार से हमारा अभाज्य गुणनखंड आ जाता है। 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। जैसा कि हमने ऊपर किया था नीचे भी वैसे ही कर लेंगे। देखेंगे कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है। 3 इधर पास ज़्यादा बार आया है। कितनी बार आया है, 3 आया है 3 बार। तो 3 की घात 3, 3 की घात 3 ऐसे लिख लेना। अब हम इनका निकालते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका किसका, 336 का और 54 का। निकालो। कैसे निकालोगे, पता हो तो निकाल लो, नहीं मैं बता दे रहा हूँ। पहले आपको देखना है कौन सी संख्या दोनों में कॉमन है। तो 336 में और 54 में पहला तो 2 कॉमन है और दूसरा 3 कॉमन है। ठीक है, अब देखो कि ऊपर नीचे देखो कि किस में घात बड़ी लगी है, किस में घात छोटी लगी है। मतलब 336 में 2 की घात लगी हुई है 4 और 54 में 2 की घात लगी हुई है 1। तो इन दोनों में से आपको देखना है कि कौन सी घात छोटी है। क्या 4 छोटा है या 1 छोटा है? डेफिनेटली 1 छोटा है। तो हमको HCF में हमेशा छोटी घात लेना है। HCF में हमको हमेशा छोटी घात लेना है। तो 2 की घात 1 है, मतलब हम ये वाला 2 ले लेंगे। अगली संख्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। ऊपर 3 की घात 1 लगी हुई है लेकिन नीचे 3 की घात 3 लगी हुई है। छोटी घात होगी आपकी ये वाली, तो ये वाला 3 आपको लिख लेना है। इस प्रकार से आपका HCF आ जाएगा 6। इतनी बात समझ में आई। अगली संख्या मतलब अगला स्टेप होगा हमारा LCM की तरफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ध्यान से देखना, क्योंकि LCM में बहुत सारे स्टूडेंट मार खा जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम ही LCM में जहाँ तक मेरे ख्याल से अटकती है। देखो LCM का सीधा सीधा सा फंडा है, दोनों संख्या में कॉमन देखो, इसमें कॉमन देखो। 2 कॉमन आपको मिल जाएगा, 3 कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा, 3 कॉमन मिल जाएगा। दोनों की घात देख लो, 336 में घात है 4 और 54 में घात है 1। तो इन दोनों में से बड़ी घात लेना है, इन दोनों में से बड़ी घात लेना है। तो 2 की घात 4 बड़ी होगी और 2 की घात 1 छोटी होगी। तो हम ये वाला 2 लेंगे, 2 की घात 4 वाला 2 लेंगे। अब 3 की घात देख लो किस में बड़ी है, 3 की घात इसमें बड़ी है तो बड़ी घात ले लेंगे। और जो हमारी संख्या बची उसको ले लो, 7 बचा 7 को ले लो। इस प्रकार से आपका LCM निकलाएगा। LCM एक बार और समझा दे रहा हूँ तुमको, देखो ध्यान से। दोनों संख्याओं में पहले आपको देखना है कौन सी संख्या कॉमन है। कॉमन संख्या देखने के बाद उन संख्याओं की देखो कि घात किस में बड़ी लगी है, किस में छोटी लगी हुई है। जिसमें घात बड़ी लगी हुई हो उसको आप लिख लो, जिसमें घात छोटी लगी हुई है उसको छोड़ दो। जैसे हमने कॉमन में इधर पास 2 की घात 4 बड़ी घात है इसलिए हमने 2 की घात 4 ली। इधर पास 3 की घात 3 बड़ी है इसलिए हम 3 की घात 3 ले रहे हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में आपका इधर पास 3024 आ रहा है। LCM लिख लाया 3024 और HCF लिख लाया आपका 6। महत्वपूर्ण स्टेपों की बरसात अब होने वाली है। अरे गिरने तो नहीं लगा, नहीं गिर रहा अभी, महत्वपूर्ण बरसात नहीं गिर रही अभी। तो देखो महत्वपूर्ण चीज क्या है इधर पास, जांच। क्या महत्वपूर्ण है, जांच। तो जांच करने पर, जांच किसकी करना है, जो लास्ट में लाइन दी गई है। दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणित LCM। समझ में आ गया? इतना बात आ गई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्या का गुणनफल 336 का और 54 का गुणनफल। और HCF क्या निकला, HCF 6 निकला, HCF 6 गुणित LCM क्या निकला
3024 लिख रहा है LCM, सॉरी LCM। गुणा कर लो, इस तरफ गुणा कर लो, इस तरफ गुणा कर लो, टोटल आंसर निकाल दो। सॉल्व करने पर 18,144 और इस तरफ भी 18,144 आ रहा है। यदि दोनों तरफ हमारा इक्वल मतलब बराबर आ रहा है तो हमने एकदम परफेक्ट सवाल किया है। और एक फैक्ट आपको जानकर मजा आएगा कि हमेशा इन दोनों का गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर आता है। इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो लास्ट में आपको एक वर्ड लिख देना है, प्रूविड। और यदि वीडियो में मज़ा आया हो, बल्ले बल्ले हुई हो, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारी वीडियोज़ को आप और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद मेरे साथी।